बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब बताएं रिकवर किए गए 527 अरब रुपए कहां गए, क्या वो रकम घर ले गए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया चौक करते हुए बोले जिसको वजीर आजम ने करप्शन करने पर वजारत से निकाला था उसे चेयरमैन नैब ने क्लियर कर दिया। वजीर आजम के इजलास में शरीक न होने के सवाल पर कहा कि वो चीनी की कीमत कम करने में मसरूफ थे। ये भी कहा कि महंगी चीनी का मलबा आलमी मार्केट पर ना डाला जाए, चीनी तो काबीना में बैठे चोर बनाते हैं। मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, यानी इस चेयरमैन नैब ने 24 अरब खर्च किया है और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। जो बाकी 537.6 अरब है ये किधर गया? ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही, उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया। हमारे पास 1.4 अरब आया है। कहते जी बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते, चीनी तो काबीना के टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। कमीशन बना था तो चीनी 75 रुपए की थी, आज चीनी 150 की हो गई है। मेरी सदा हुई है कमीशन बनाने छोड़ दे। प्रोफेसर आजकल चीनी ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दुनिया की मार्केट में क्या हो रहा है, तो उस मीटिंग से उनको कोई ताल्लुक नहीं था। अगर दवाइयों को इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ पर्चा बनाओ, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि चोरों के नाम निकालने छोड़ दो। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता है ये चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, आपको जमीनें शमीनें दी होंगी, तो उसको नाम निकाल दिया और बड़े चोरी चुपे से निकाल दिया। लेकिन ये बातें रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं। कल इसी चेयरमैन नैब को इन अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नैब नाम क्यों निकाला। नैब के बरामद किए गए 821 अरब रुपए कहां से आए, कहां गए, बड़े सवाल का जवाब सिर्फ समा पर। नैब ने बरामद की गई रकम बैंकों, सूबाई हुकूमतों, मुतालिका अफराद और इदारों को लौटाई। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेल, पूरा मामला क्या है, तफसील दीजिए इस हवाले से। देखें, गुज़श्ता हफ्ते एक अहम सवाल सामने आया था कि नैब ने सिर्फ 6 अरब रुपए अगर वजारत खजाना के पास जमा करवाए हैं तो बाकी 815 अरब रुपए जो दावा है वो कहाँ गए। इसी का जवाब जानने की हमने कोशिश की है और कुछ दस्तावेजात जो हमने देखी और हमें मिल सकी हैं उसके मुताबिक जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक 121 अरब रुपए तो इसमें जो थे वो बैंक कर्ज के मुकदमात के थे, यानी वो रिकवर होकर वापस बैंकों को ही गए, वजारत खजाना को नहीं जाने थे। इसके अलावा कर्ज की रीशेड्यूलिंग के बाद में जो 59 अरब रुपए की बचत की गई वो भी इस रिकवरी में शामिल है, जबकि 26.5 अरब रुपए जो है वो मुल्ज़मान ने रज़ाकाराना तौर पर जिन अफराद या महकमों से करप्शन में लिए थे वो उनको वापस कर दिए नैब की कार्रवाई शुरू होने पर ही, लिहाजा केस नहीं बन सका। इसके अलावा अदालती फैसलों की रोशनी में मुल्ज़मान पर 46 अरब रुपए के जुर्माने आए हुए। ये रिकवरी भी जो है मुतल्लिका इदारों को भी वापस जाती है। इस तरह प्ली बार्गेन के जरिए जो 45 अरब रुपए जिसमें 35 अरब रुपए से जायद की रकम जाली अकाउंट्स की है, ये सिंध हुकूमत को और मुतल्लिका महकमों को ही वापस की है। इसी तरह मुतवक्किफ फ्रॉड और करप्शन की पेशगी निशानदेही से जो 474 अरब रुपए हैं, इनका नैब का ये दावा है कि ये बिला वास्ता यानी इनडायरेक्ट रिकवरी है। ये भी पेशगी तौर पर कार्रवाई से जो सरकारी जमीनें बचाई गई, जो मायदे मुख्तलिफ थे उनमें तरमीम से जो मुस्तकबिल में होने वाला मुतवक्के नुकसान था उसको बचाया गया है। यूं ये सारे मिलाकर कुछ इस तरह बनते हैं 815 अरब रुपए बकाया जो जिनका सवाल था। और मुश्ताक रेसानी जो बलोचिस्तान से उनके खिलाफ केस में 1.25 अरब रुपए की जायदाद थी वो चेयरमैन नैब ने खुद जो रिकॉर्ड पर है कि वापस बलोचिस्तान हुकूमत को ही की थी। इसी तरह सिंध रोशन प्रोग्राम की रिकवरी भी सिंध हुकाम के ही हवाले की गई है। ये तमाम जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक ये सारी रकूम है जो इसमें शामिल थी, लिहाजा विफाकी जो वजारत खजाना है उसके पास वही 6 अरब रुपए गए हैं जो के जाने थे। ठीक है, बड़ा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ समा पर हमने देखा। आप अपडेट कर रहे थे हमें सुहेल, बेहद शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुआहदे के तहत सीज फायर पर तैयार हो गई। हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकते। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत है, उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। जो इन इलाकों के मुतासरा अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है।
इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात का आगाज़, बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं हुकूमत कौन होती है, हमारे बच्चों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात करने वाली। इस मामले पर जो भी फैसला हो वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा की बयानबाजी है TTP से मुज़ाकरात करने पे, जहाँ किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, तो कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा। और अब आपको बताएं कि CTD बलूचिस्तान की साकरान की हुदूद में कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, जबकि बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। तो CTD की जानिब से कार्रवाई की गई, बलूचिस्तान के साकरान की हुदूद में ये कार्रवाई की गई और ऐसे में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। अब बात करते हैं सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक की। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी क़यादत ने अफगान अवाम की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन को नागुज़ीर करार दिया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर असद कैसर की जेरस्तारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की बैठक। एलामिये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट, दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स, विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, DG ISI समेत सियासी व अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आला अस्करी हुक्काम ने खारजी महाज, दाखिली सलामती, अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस, खित्ते में होने वाली तब्दीलियों, खसूसन तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी। बताया गया कि अफगान अमन अमल में मुखलिसाना, मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पूरी कोशिश है कि मौजूदा हालात अफगानिस्तान में किसी और इंसानी और मुआशी बहरान को जन्म न दें। इस हवाले से पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में है। अफगानिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तरक्की के लिए जरूरी करार। तय पाया कि पाकिस्तान अफगान अवाम की हमायत जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। DG ISI ने एक प्रेजेंटेशन दी, आर्मी चीफ ने सवालात जो उठे उनका जवाब दिया, लीडर जो अपोजिशन ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया और दीगर अपोजिशन कायदीन ने, मैंने हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान पे हमारा मतम नज़र ये है, ये पेशरफ्त हुई है और हम ये चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था अफगानिस्तान की सूरत हाल पर यह तीसरा इजलास था। मजीद मुशावरत की जब भी जरूरत महसूस हुई तो कौमी क़यादत मिल बैठेगी। और डेंगू मच्छर के खतरनाक डंग, लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जान से चले गए। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, मजमूई अमवात बताइएगा कितनी हो गई हैं और कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं? देखिए, पंजाब में अब जो मजमूई अमवात की तादाद है वो 75 हो गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा अमवात जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त जो गुज़श्ता रोज के जो अमवात का अगर हम तजिया करें तो 5 अमवात जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में अब डेंगू केसेस की जो तादाद है वो 14,000 से तजावुज कर गई है। 24 घंटे के दौरान 333 मरीज जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में जो कुल डेंगू मरीजों की तादाद है जो कि रवा साल रिपोर्ट हुई है वो 14,145 हो गई है, जिसमें 11,000 से जायद मरीज जो हैं वो गुज़श्ता 1.5 से 2 माह के दौरान जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर के अस्पतालों में इस टाइम डेंगू के 2,970 मरीज जो है वो दाखिल हैं और लाहौर में 618 मुकामात से डेंगू लार्वा जो है वो जिले इंतजामिया के मुताबिक 24 घंटे के दौरान तल्फ किया गया है। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में चीनी बहरान। मुल्क में कोरोना कमजोर पड़ने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 42,373 टेस्ट किए गए, सिर्फ 400 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.94% रही। पहले से जेर इलाज 11 मरीज इंतकाल कर गए। और अभी खबर अच्छी नहीं है, IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर, डॉलर एक मरतबा फिर से महंगा होने लगा है। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कीमत में 80 पैसे का इजाफा देखा गया है। रिजवान आलम से बात कर लेते हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
ये देखिए 26 अक्टूबर को ये डॉलर जो है वो 175 रुपए से भी तजावज कर गया था, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। उसके बाद हमने देखा था कि 6 रोज तक मुसलसल जो है डॉलर की कीमत गिरी थी और ये डॉलर 170 रुपए से भी नीचे आ गया था। लेकिन अब जब ये खबरें आई कि अभी तक IMF प्रोग्राम जो है उसका हवाले से बहाली जो है उसमें ताखीर हो रही है और वो उसमें कुछ शराइत ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से जो है प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हो सका है, तो इसको लेकर जो इंटरबैंक में जो है वो और ओपन करेंसी मार्केट में जो डॉलर फिर महंगा होने लगा है। आज जो है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 171 रुपए से तजावज कर गया है, 80 पैसे की दर में दौरान ट्रेडिंग इजाफा हो गया है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है वो 173 रुपए की सतह से तजावज कर गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। क्रशिंग सीजन करीब आते ही शुगर माफिया का गेम उलट गया। चीनी के दाम आसमान से जमीन पर आने लगे। 3 दिन में होलसेल कीमतों में 25 रुपए फी किलो कमी आ गई, लेकिन आम दुकानों पर आवाम को चीनी अब भी महंगी फरोख्त की जा रही है। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत के फौरी एक्शन और अवामी दबाव ने शुगर माफिया को लगाम डाल दी। एक दिन में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 9 रुपए और 3 रोज में 23 रुपए फी किलो की बड़ी कमी आ गई। डीलर्स कहते हैं चीनी की कीमत 80 रुपए फी किलो होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये 80 रुपए तक आने की उम्मीद है अल्लाह की जात से। चीनी होनी कितने की चाहिए? 80 रुपए तक होनी चाहिए चीनी। 80 रुपए तक होनी चाहिए। मैक्सिमम प्राइस 80 होनी चाहिए। 30 रुपए फर्क 3 दिन में बहुत माने रखता है, बहुत माने रखता है। होलसेल डीलर्स का कहना है कि शुगर माफिया ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके रेट आसमान पर पहुंचाए थे। गन्ने की क्रशिंग वक्त पर शुरू होने की इत्तलात पर जूड़िया बाजार में चीनी मुसलसल सस्ती हो रही है। होलसेल मार्केट में तो चीनी अपनी असल कीमत पर वापस आ रही है, लेकिन आम दुकानों पर अब भी आवाम को चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। मैं बंसोड़ गया था, यहाँ पे 3-1-2 के पास, तो मैं सीधा वहीं चला गया था। 144 में लेकर आया हूँ। चीनी 120 रुपए किलो चला रहे हैं। 120 रुपए चला रहे हैं। चीनी की कीमत जिस तरह बढ़ी थी इसी तरह नीचे आ रही है। इससे ये बात तो साबित हो गई कि चीनी की कीमत में हालिया इजाफा मसनूई था। शुगर माफिया ने बहरान पैदा करके चंद दिनों में अवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और हुकूमत का चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद के डीलर्स ने गोदाम खाली कर दिए। रेट तो कंट्रोल नहीं हो सका, मगर सरकारी चीनी के हुसूल के लिए दुकानदारों की लाइनें लग गई हैं। उस्मान सदीक रिपोर्ट करेंगे। चीनी बहरान कर रहा है शहरियों को परेशान। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हरकत में आई तो फैसलाबाद में माफिया ने चीनी का स्टॉक ही गायब कर दिया। सरकारी चीनी के हसूल के लिए दुकानदारों की लंबी लाइनें लग गईं। ब्रीक चीनी रोज़ाना एक थैला मिलता है और वो भी यहाँ के लाइनों में लगना पड़ता है और 2-3 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर दोबारा अगले दिन इंतज़ार करना पड़ता है। रेट्स तो बेकाबू थे ही, अब चीनी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ तसल्लियों से काम ले रही है। चीनी का इशू है वो इस वक्त एक नेशनल इशू है। नेशनली प्राइस जो है वो उसने हाइक की है। सप्लाई डिमांड का मसला है, जो डीलर्स हैं उन पे चेक रख रहे हैं, वो आगे किनको दे रहे हैं, पूरी जो एक सप्लाई चेन पे उस पर चेक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फुली इसमें ऑक्यूपाइड है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्राइस कम होगी। शहर भर में चीनी की कीमतें 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं, जबकि एक दिन में 5 लाख किलो चीनी शहरियों को दरकार है, जिसके हसूल के लिए दुकानदार और खरीदार दोनों ही मारे फिर रहे हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। गाना पंजाब चौधरी सरवर ने भी मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। मेहमान गरामी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोरोना वायरस के पेश नज़र मज़ार इकबाल आम शहरियों के लिए बंद किया गया था।
और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस घर में आंख खोली उसे इकबाल मंजिल सियालकोट के नाम से जाना जाता है। यौम इकबाल के मौके पर इकबाल मंजिल को सजा दिया गया है। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। 150 साल कदीम इकबाल मंजिल सियालकोट के दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्श बरतानवी तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ शायर मशरिक के ज़ेर इस्तेमाल चीजों में बर्तन और पलंग से लेकर किताबें, कलम दवात और हुक्का सभी मौजूद हैं। वो कमरा जहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुए आज भी जू का तू है। हज़रत काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना 1944 में जब सियालकोट तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस घर के बाहर खड़े होकर 1 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार की। ये एक तरह से उनका इस घर को सलूट था। मुहतरमा फातिमा जिन्ना भी इस घर में तशरीफ़ लाईं। आज भी ये घर ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के लिए अल्लामा की मोहब्बत की एक निशानी है। खूबसूरत हवादार कमरों पर मुश्तमिल इकबाल मंजिल को देखने अंदरूने और बैरूने मुल्क से लोग खिंचे चले आते हैं। अल्लामा इकबाल साहब के इस्तेमाल की चीज़ें हमने उनके बैठने की कुर्सी वो देखी, उनकी बुक्स देखी और उनके ज़ेर इस्तेमाल उनका बेड, चेयर और जो भी चीज़ें थी देख के बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत ही अच्छा महसूस किया। यौम इकबाल के मौके पर इकबाल मंजिल को आराइशी अशिया से सजाया जाता है। ये अजीमुशान तारीखी मकान बिलाशुबा हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन कौमी विरसा है। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बात कर लेते हैं इरफान हक से। इरफान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, एक दरख्वास्त में ये बताया गया अदालत को कि नॉर्थ कराची में अंडा मोड़ के करीब कोई 90 से ज्यादा गैर कानूनी मकान बना दिए गए हैं जो रोड और नाले बनाए हैं, जिसकी वजह से ये रोड भी ब्लॉक हो गया है। अदालत ने आज बरहमी का इजहार किया और ये सत्कार किया केएमसी के वकील से कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस पर अदालत में केएमसी के वकील ने बताया कि ये दरअसल केडीए और सिंध कच्ची आबादी की जानिब से ये आबादी की इस बात की इजाज़त दी गई है, इसलिए जॉइंट ऑपरेशन होना है। ताहम अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी पर बरहमी का इजहार किया और उनकी गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया और काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हुक्म दिया है कि 16 नवंबर को हुक्काम रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश हों और बताएं कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ खुद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, अदालती हुक्म का आप लोग इंतजार क्यों करते हैं। जो हुक्काम अदालत में मौजूद थे उनकी भी अदालत ने सरजनिश की है। ठीक है, अदालत ने सरजनिश की है। सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर चीमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट का नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर तजावजात न गिराने पर शदीद इजहार बरहमी भी सामने आया और जस्टिस जफर राजपूत उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि रोड पर तामीरात हो गई, आपने कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की कार्रवाई। तो वकील जो केएमसी के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये तामीरात दीगर इदारों के दायरे इख्तियार में भी आती है, आप दूसरे इदारों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं अदालत की जानिब से। इसके बाद ये कहा गया। इरफान अल हक इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने के हवाले से आपको बता रहे हैं उनके खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे में चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलों पर फैसले तक चेयरमैन और मेंबरान को काम जारी रखने की इजाजत मिल गई है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, सिंध हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का न सिर्फ एक्ट बल्कि उसके चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती समेत भर्तियों की तमाम जो अमल था उसको भी कलअदम करार दी थी सिंध हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने अपील की थी, उस अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने जो मुलाजमीन थे जिनको अपॉइंट किया गया था और उनको भी काम से रोक दिया गया था, उनकी दरखास्त पर उन्हें काम जारी रखने की इजाजत दी गई है, जिसके नतीजे में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान है न सिर्फ वो अपने अहदे पर अपील पर फैसले तक काम कर सकेंगे बल्कि जो एसपी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के
जो एक काम थे उनको रोका गया था फंक्शन करने से, वो भी अब भरपूर फंक्शन होकर अपना काम करता रहेगा। जो मेडिकल से ये जो 1000 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स थे उनकी भर्ती का अमल भी रुक गया था सिंध में, जिसको भी अब दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा जब तक कि जो सिंध हुकूमत की अपील है इस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, सिंध हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद के गैर फाल मेट्रो स्टेशन से 11 साल बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का वाक़या। थाना रमना में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला की शनाख्त हाल ना हो सकी। वाक़या जिनसी ज्यादती का था या किसी ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ है। असलम खोकर की रिपोर्ट। श्रीनगर हाईवे के साथ गैर फाल मेट्रो स्टेशन से मिलने वाली 11 साल बच्ची के कत्ल का मुकदमा थाना रमना में दर्ज। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत नामालूम कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान गार्ड्स ने बताया कि कुत्तों के भौंकने पर वो जय वकुआ पर पहुंचे। वहां बच्ची की लाश पड़ी थी। आमतौर पर इन वॉशरूम्स को ताले लगे होते हैं, लेकिन एक वॉशरूम खुला था, वहीं से बच्ची की लाश मिली। बिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। रिपोर्ट आना बाकी है। बच्ची की मौत कैसे हुई, क्या कत्ल से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया, मेडिकल बोर्ड ने फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। ज्यादती के हवाले से जो फाइनल ओपिनियन है वो मेडिकल बोर्ड ने देना है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। जब तक बोर्ड हमें हतमी राय नहीं देगा, हम कबल अज़ वक्त होगा इस बारे में कोई बात करें। हम सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका वेट कर रहे हैं। बच्ची कौन थी, कहां से आई, पुलिस को ताहाल कोई सुराग न मिल सका। तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशंस की सरबराही में पुलिस की टीम तश्कील दे दी गई। तमाम अंधे कत्ल का सुराग लगाना पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान है। गायब वीरानी के डेरे और घूमते कुत्ते। कोयटा के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल में रात को आवारा कुत्तों ने कब्जा जमा लिया। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की OPD के अहाते में कुत्तों के आने से मरीज और उनके अहल खाना खौफजदा नजर आए। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आतिफ, 12 शिकायत भी की गई है इंतजामिया को, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। जी बिल्कुल, ये आवारा कुत्तों के होल पहले तो कोयटा की सड़कों और जो गली कूचे हैं वहाँ पर नजर आते थे, लेकिन अब ये मसला जो है अस्पतालों तक भी पहुँच गया है। ये कोयटा का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है BMC, जहाँ रोजाना OPD में तकरीबन 1500 से 2000 मरीज जो है वो इलाज के लिए आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मसला जो है वो गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है इंतजामी मसला है। प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात नहीं है, जिसकी वजह से रात के औकात में ये आवारा कुत्तों का होल जो है रोजाना तकरीबन इस OPD में दाखिल हो जाता है और जो OPD क्या आता है और जो वार्ड है वहाँ पे दंदनाता फिरता है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। ये वीडियो जो मंजर-ए-आम पर आई है गुज़िश्ता रोज, ये एक मरीज की जानिब से जो है उसने वीडियो बना के इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उस शहरी का यही कहना है कि रोजाना का ये मसला बना हुआ है। ठीक है, रोजाना का ये मसला है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बेहद शुक्रिया, इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे आतिफ। ATM से पैसे निकलवाने जाए तो दरवाजे को लॉक भी लाजमी लगाए, वरना कोई आपका पिन कोड देखकर आपके अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। कोरंगी में एक अनोखी वारदात हुई है। चालबाज नौजवान ने बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट से 1,17,000 रुपए निकलवा लिए। ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए हमने राब्ता किया है समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम 75 साल मोहम्मद ज़रीन साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड शख्स हैं। सिंध पुलिस से सब इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं और उनके साथ एक फ्रॉड किया गया है। और ये कराची में किसी भी उम्र रसीदा शख्स के साथ इस तरह का एक फ्रॉड किया जा सकता है। अगर वो खुद जाकर ATM बूथ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अब से कुछ दिन कबल यानी कि 1 नवंबर को ये ATM बूथ पे गए और इनके हमरा एक शख्स भी जो है वो अंदर दाखिल हो गया। जब ये ट्रांजैक्शन करते रहे तो वो शख्स इनका पिन कोड जो है वो नोट करता रहा और इसकी CCTV फुटेज में भी मुलजिम को देखा जा सकता है कि वो उसने बीच बीच में बटन दबाकर वो उसको इंक्वायरी की जानिब ले गया ATM को। और जब ऐसे ऑप्शंस आ गए कि इन्होंने इससे पहले वो स्क्रीन पे नहीं देखे थे तो ये घबरा गए, तो उसने इनको ये मशवरा दिया कि वो अंदर जाएं और मैनेजर से बात करें। इसी दौरान वो जब ये जैसे ही मैनेजर के पास गए तो उस शख्स ने ATM कार्ड निकाला और चला गया और बाद में इनसे 1,17,000 रुपए का फ्रॉड उसने उसी ATM कार्ड्स के जरिए जो है वो किया है। नहीं, मुझे बुखार था और दर्द भी थी मतलब गुर्दे में, तो मेरा जहन ही नहीं काम कर रहा था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आपने कार्ड ब्लॉक नहीं कराया फौरन से? बस फिर मैं लगा रहा कोशिश में, आज तक कोशिश में लगा रहा हूँ, मेरा ATM बंद नहीं हुआ
और इसी दौरान मतलब वो आदमी जो कार्ड ले गया था मेरा, वो उसकी ट्रांजैक्शन करवाता रहा। ऐसे तमाम लोग जो कि एटीएम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम वो अंदर एटीएम बूथ में जाने के बाद जो है वो दरवाज़ा लॉक करें और किसी भी शख्स को उस वक्त अंदर आने की इजाज़त ना दें जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वरना इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है और आपको भी इस तरह के फ्रॉडियों से नुकसान पहुँच सकता है। जी, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अहमद रहमान खान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, लेकिन लाहौर की भी यही सूरत हाल है। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आवाम को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया है। मुल्जिमान स्वैप मशीन के साथ डिवाइस मुंसलिक करके कार्ड्स का डेटा ले लेते हैं। ये मुल्जिमान मारूफ फूड चेन में मुलाजिमत करते थे। आपको ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आवाम को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। मुल्जिमान स्वैप मशीन के साथ डिवाइस मुंसलिक करते हैं और फिर कार्ड्स में मौजूद जितना भी डेटा होता है उसको हैक कर लेते हैं। ये मुल्जिमान मारूफ फूड चेन में मुलाजिमत करते थे और अब इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस तरह का जो ग्रुप है वो लाहौर में सरगर्म है और वो पकड़ा गया है। मुल्जिमान स्वैप मशीन के साथ डिवाइसेस मुंसलिक करते हैं और पिन कोड हासिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि आवाम को लूटने वाले मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म भी किया है। एक मुल्जिम फास्ट फूड चेन में मुलाजिम था, दूसरे ने 100 से ज़ायद शहरियों को पिन कोड के जरिए लूटा। जो काम करवाते थे वो हमसे अहमद भाई करवाते थे, ठीक है, और उसके जो कमीशन होता था हमें परसेंटेज के लिहाज से वो हमें भेज देते थे। जो अभी इस काम में से कमा ली हैं तकरीबन 25 से 30,000 रुपये कमा लिए हैं। कस्टमर आते थे तो वो अपना कार्ड देते थे अमाउंट चार्ज के लिए, तो उनको स्वाइप करके पिन उनके मतलब नोट करता था, तो वो मैं अहमद भाई लोगों को दे देता था। तकरीबन 100 के करीब उनको बताए हैं पिन सारे और 1 लाख के करीब पेमेंट दी है उन्होंने। मुल्जिमान की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है। रियाज अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया, उनसे बात कर लेते हैं। रियाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये एक गैंग है जो लोग जो फूड चेन पर खाना खाने आते हैं, वहां पर जब वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो उनसे पिन कोड पूछते हैं और पिन कोड ये नोट करते हैं और वो क्रेडिट कार्ड एक साथ डिवाइस इन्होंने रखी होती है, जो डिवाइस इन्होंने खुद बनाई है, वो डिवाइस से तमाम डाटा जो है वो कार्ड का उस डिवाइस में मुंतकिल हो जाता है। पिन कोड वो इस्तेमाल करते हैं और ये अपने गैंग के सरगना जो है उसको दे देते हैं। गैंग का सरगना जो है वो अहमद, वो इसको जो है वो फिर इस्तेमाल करता है, उनसे पैसे निकलवाता है, मुख्तलिफ जगहों से शॉपिंग करता है, उसी कार्ड से फिर खाना खाता है। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग, ये दोनों जो पकड़े गए हैं मुल्जिमान, 100 से ज्यादा लोगों को ये अब तक लूट चुके हैं। इस तरह उनका ये कहना है कि इस तरह पूरे पंजाब में उनका एक नेटवर्क है और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। ताहम पुलिस जो FI हैं उन्होंने मुल्जिमान को भी पकड़ा, उनसे डिवाइस भी बरामद किए, 3 मोबाइल हैं और इसके अलावा कुछ पैसे काफी चीजें बरामद हुई हैं और अब ये गिरफ्त में आ गए। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.52 महंगी कर दी गई। बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब। जी, बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर 1 माह के लिए इजाफा किया गया। इस मरतबा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी की गई है। CPPA की दरख्वास्त पर नेफ्रा ने 28 सितंबर को समाअत की थी और आज इसके हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ताहम के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। KMC का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। शहीद मिल्लत रोड ग्रीन बेल्ट पर रखा सामान हटा दिया गया। अली हफीज से बात करेंगे। अली हफीज, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। ये सुबह KMC की स्टाफ जो है भारी मशीनरी के साथ पहुंचा है शहीद मिल्लत रोड पर। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट थे, उन पे से जो है जो कब्जा हुआ था उनको साफ करा गया, तजावजात साफ की गई। इसके अलावा जो सड़कों के आगे सामान रखा होता है उनको भी हटाया गया, कुर्सियां मेजें भी हटा दी गई। KMC कहना है कि तराब के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।